ब्रो, अभी जो समलैंगिक विवाह पर फैसला आया है उसके बारे में थोड़ी डिटेल्स देना। ठीक है, देख, सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक विवाह को कानूनी रूप से मान्यता देने से इनकार कर दिया है। इस फैसले में भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति संजय किशन कौल, एस रविंद्र भट्ट, हेमा कोहली और पीएस नरसिम्हा शामिल थे। उन्होंने इनकार करते हुए कहा कि इस कानून को संसद में बनाया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अब इस मामले को संसद के ऊपर छोड़ दिया है। हालांकि 5 न्यायाधीशों में से भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति संजय किशन कौल ने समलैंगिक संघों को मान्यता देने की वकालत की। उन्होंने एलजीबीटीक्यू व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा के लिए एक भेदभाव विरोधी कानून का भी आह्वान किया। इसके अलावा दोनों न्यायाधीशों ने यह भी तर्क दिया कि समान लिंग वाले जोड़ों को बच्चे गोद लेने का अधिकार होना चाहिए। दूसरी ओर जस्टिस एस रविंद्र भट्ट, हेमा कोहली और पीएस नरसिम्हा ने तर्क दिया कि न्यायिक आदेश के माध्यम से नागरिक संघ का अधिकार बनाना मुश्किल है। वे इस बात पर भी सहमत हुए कि केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण द्वारा निर्धारित नियम संवैधानिक है और शून्य नहीं है, जैसा कि सीजेआई ने कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक जोड़ों के सामने आने वाले मुद्दों पर गौर करने के लिए एक समिति बनाने के केंद्र के प्रस्ताव को भी दर्ज किया। तो मतलब अब एलजीबीटीक्यू समाज के लोगों को शादी करने का हक नहीं मिल पाएगा? क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले का यही मतलब है? नहीं, ऐसा नहीं है। समलैंगिक विवाह पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, विवाह का कोई अयोग्य अधिकार नहीं है, सिवाय इसके कि इसे कानून के तहत मान्यता प्राप्त है। नागरिक संघ को कानूनी दर्जा प्रदान करना केवल अधिनियमित कानून के माध्यम से ही हो सकता है। समलैंगिक संबंधों में ट्रांससेक्सुअल व्यक्तियों को शादी करने का अधिकार है। ओके, मतलब अगर संसद में कानून बन गया तो इसकी मान्यता मिल जाएगी? हाँ, लेकिन वो कब होता है इसका पता नहीं, क्योंकि काफी सारे सांसद और संघ इसके विरोध में हैं। किसी के बयान आए क्या? हाँ, सबसे पहले तो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कहा, मैं फैसले का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। मुझे खुशी है कि मेरा पक्ष स्वीकार कर लिया गया। सभी 4 निर्णय हमारे देश के न्याय शास्त्र और निर्णय लिखने में लगने वाले बौद्धिक अभ्यास को अगले स्तर पर ले गए। दुनिया में बहुत कम अदालतें हैं जहां कोई स्तर के बौद्धिक और विद्वापूर्ण न्यायिक कवायद की उम्मीद कर सकता है। यह फैसला सभी न्याय शास्त्रों में पढ़ा जाएगा। मेहता ने कहा, वे सभ्य समाज के साथ व्यक्तियों के हितों को संतुलित करते हैं। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने समलैंगिक विवाह पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा, शीर्ष अदालत ने संसदीय सर्वोच्चता के सिद्धांत को माना है। साथ ही यह भी कहा कि यह तय करना अदालतों पर निर्भर नहीं है कि कौन किस कानून के तहत शादी करता है। उन्होंने आगे कहा, मेरा विश्वास और मेरी अंतरात्मा कहती है कि शादी केवल एक पुरुष और एक महिला के बीच होती है। यह 377 के मामले की तरह डिक्रिमिनलाइजेशन का सवाल नहीं है। यह शादी को मान्यता देने के बारे में है। यह सही है कि राज्य ऐसा नहीं कर सकता। विश्व हिंदू परिषद ने एक बयान में समलैंगिक विवाह और गोद लेने को कानूनी मान्यता न देने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। उस पर न्यायमूर्ति रविंद्र भट्ट ने कहा कि वह समलैंगिक जोड़ों के गोद लेने के अधिकार पर सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ से असहमत है। उन्होंने कहा कि राज्य को यह सुनिश्चित करने के लिए सभी क्षेत्रों का पता लगाना होगा कि बड़े पैमाने पर स्थिर घरों की आवश्यकता वाले बच्चों तक सभी लाभ पहुंचे। तो ब्रो, ये मामला सर्वोच्च न्यायालय कैसे पहुंचा? पिछले कुछ समय में देश भर की कई अदालतों में याचिकाएं दायर करके समलैंगिक विवाह को वैधानिक मान्यता देने की मांग की जा रही थी। 25 नवंबर 2022 2 समलैंगिक जोड़ों ने विशेष विवाह अधिनियम के तहत समलैंगिक विवाह को मान्यता देने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख अपनाया, जिसके बाद अदालत ने याचिका पर नोटिस जारी किया। 14 दिसंबर 2022 सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक जोड़े द्वारा दायर एक अन्य याचिका पर नोटिस जारी किया। 6 जनवरी 2023 सुप्रीम कोर्ट ने विभिन्न उच्च न्यायालयों के समक्ष लंबित समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने की मांग डाली। दिल्ली, केरल और गुजरात सहित विभिन्न उच्च न्यायालयों में याचिकाओं को शीर्ष अदालत में स्थानांतरित करने का निर्देश दिया। 12 मार्च 2023 केंद्र ने समलैंगिक विवाह का विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक हलफनामा दायर किया। 13 मार्च सुप्रीम कोर्ट ने मामले को संविधान पीठ के पास भेज दिया। 6 अप्रैल 2023
दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने एक हस्तक्षेप आवेदन दायर किया, जिसमें समलैंगिक विवाह और समान लिंग वाले जोड़ों को गोद लेने के अधिकार का समर्थन किया गया। 11 मई 2023 समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई पूरी कर चूकी पीठ ने 11 मई को फैसला सुरक्षित रखा था। 17 अक्टूबर 2023 सुप्रीम कोर्ट समलैंगिक विवाह को कानूनी मंजूर देने की मांग वाली याचिकाओं पर फैसला सुनाया। तो अब आगे क्या होगा? अभी तो बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने भारत में समलैंगिक शादियों को कानूनी मान्यता देने या ना देने का अधिकार देश की संसद को बताया है। बहरहाल संसद में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार है जो लगातार इसका विरोध करती रही है। अगर सरकार के रुख के हिसाब से देखें तो वह देश में समलैंगिक शादियों को वैधानिक नहीं बनाएगी। ओके, मतलब अब इस मुद्दे पर साल भर कोई फैसला नहीं आएगा। हाँ शायद, पर इंडिया लीडर चैनल पर हर रोज खबर आएगी ये तय है। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और इस कोर्ट के फैसले पर आप क्या सोचते हैं वो हमें कमेंट करके जरूर बताएं।